का 30-35 साल का पॉलिटिकल कैरियर, पत्रकारिता में कैरियर, उन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं। हेमंत जी, जिस तरह की भाषा का इन दिनों इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई, मतलब आई डोंट थिंक कि सड़क पे भी कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है जो कुछ भी हुआ। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है हेमंत जी? इतनी घृणा, नफरत एक दूसरे से क्यों? अच्छा है ब्रजेश जी, इससे ज़्यादा कष्टदायक कोई स्थिति हो नहीं सकती, शर्मिंदगी की कोई स्थिति नहीं हो सकती। ये राजनेता जो जनता के दम पर आज इस स्थिति में बैठे हैं, इनको इस बात का भी लिहाज नहीं होता कि जनता क्या सोचेगी, क्या देखेगी, क्या समझेगी। दलीय राजनीति में विरोध ये तो सनातनी परंपरा है, लेकिन जिस तरीके के सवाल, जिस तरीके के जवाब होने लगे हैं, ये निहायत तकलीफ का विषय है। आप मौजूदा जनता को और आने वाली नस्लों को क्या नसीहत देना चाहते हैं? ये जो कुछ हुआ निहायत गलत हुआ। और फिलहाल प्रथम दृष्टया इसमें एक बात समझ में आती है कि राजनीतिक डीएनए पर तो सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन उनका संतुलित जवाब हमेशा मिला है। कभी इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हुई जिस तरीके का इस बार हुआ। मेरा प्रथम दृष्टया मानना है कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने निहायत निंदनीय और घटिया स्तर का काम किया। अभी आलोक अवस्थी जी बता रहे थे कि इस हैंडल से अक्सर ऐसे कारनामे होते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली गलौज, दोनों डिप्टी सीएम को भी। आलोक जी बता रहे थे उनके प्रवक्ताओं को भी ऐसा कई बार कहा गया। आखिर कारण क्या है? मतलब इस तरह के अटैक का लेवल इतना नीचे क्यों गया? मुझे लगता है कि ये मीडिया सेल वाले जो हैं, पहली बात तो मीडिया सेल ने उनके निहायत गलत काम किया। इस तरह की स्थिति राजनीति में नहीं होनी चाहिए। और यह बात ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गलती उनकी थी, बड़ी गलती थी कि उन्होंने उसको फिर डिलीट किया। अगर आपने ट्वीट किया था, एक्स पे पोस्ट किया था, आपने डिलीट किया, तो पहली गलती आपकी। और मेरा मानना है कि अगर एक बार गलती हो जाए, अगर अखिलेश यादव स्वयं कह रहे हैं कि हमने उनको समझा दिया है कैसी भाषा का इस्तेमाल न करें, तो मुझे लगता है कि फिर उस गलती को डिफेंड करने की कोशिश बहुत बड़ी गलती है। और एक बात तो सीधी सी बात है, बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बने तो फिर शर्मिंदा ना हो। अच्छा, कमाल की बात देखिए, आपने कैसे कर लिया कि ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव दोनों एक साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। मतलब सदन शेयर किया है दोनों ने एक दूसरे के लिए। और राजनीति में एक दूसरे के प्रति शुचिता का भाव हमेशा होना चाहिए और भाषा का सम्मान होना चाहिए। शुचिता ही नहीं, एक दूसरे को डिफेंड कर, ब्रजेश जी, एक दूसरे को डिफेंड करने का भाव रहा है। वरना राजनेता जिस तरीके से पैसे कमा करके रख लेते हैं, उनकी हर सत्तारूढ़ दल उनकी जांच करवाती रहे, लोग तबाह होते रहे, लेकिन आपने कितनों को देखा है? हाँ? 1000 में 1 या 2 को आपने देखा होगा कि उनकी जांचें होती हैं। शुचिता तो इस स्तर तक निभाई जाती है। फिर भाषा अब जैसे देखो, क्यों? आप मुझसे कितना भी नाराज हो, पर आप मुझे गाली गलौज तो नहीं करते हो ना। आप भले मुझसे कितने नाराज हो जाते हो, डिबेट में मैं कुछ भी आपको कह देता हूं, लेकिन आप कभी मुझे गाली नहीं देते हो। आप गलत, आप इतना गलत बोलते हो और इस वक्त गलत बोल रहे हो। आप फिर वही काम कर रहे हो जो समाजवादी पार्टी कर रही है। कैसी बात कर रहे हो? मैं कभी जिंदगी में आपको गाली दे सकता हूँ? अरे अच्छा, गाली देना छोड़िए। मैं एक वो हेमंत तिवारी कभी ब्रजेश से, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। नहीं, सुन लीजिए। अरे कैसी बात आप कर रहे हैं? मैंने एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आप छोटे भाई। मैं आपके प्रेम को सहर्ष स्वीकारता हूँ और आपका बड़ा सम्मान करता हूँ और हमेशा आपके सामने झुकता भी हूँ। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया। यह उदाहरण अकल्पनीय है। असल में ये अनिल दुबे बैठे हैं मेरे पास, ये मुझे उकसा रहे थे ये वाली बात पूछो, ये गलती अनिल दुबे की, मेरी नहीं है, यही बार बार कह रहे थे मुझसे। अच्छा, तो ये बताइए, समाजवादी पार्टी वालों को कौन उकसा रहा? हाँ, अभी आ रहे हैं उदयवीर, मैं पूछ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले स्टूडियो में, उनसे काफी मुझे बात भी करनी है इस विषय पे। अब मैं एक चीज और हेमंत जी जानना चाहता हूँ। एक वो दौर था जब मायावती और मुलायम सिंह का एरा था
बड़े भयानक लड़ाइयाँ होती थी, शिवपाल यादव क्या क्या कह देते थे, या मायावती की तरफ से क्या क्या कह दिया जाता है। आजकल भी कुछ इसी तरह हो रहा है क्या? मायावती को आपने ध्यान से सुना होगा, हमेशा मायावती ने मुलायम सिंह के लिए कुछ आलोचना भी की होगी तो श्री मुलायम सिंह बोला होगा। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। और श्री मुलायम सिंह ये बोला होगा, ध्यान रखिएगा। वो भले कहे कि बहुत कपटी है, तो कहें श्री मुलायम सिंह बहुत कपटी है, अगर कहा भी होगा, सुन लीजिएगा, श्री मुलायम सिंह बहुत धोखेबाज, ये कह सकती हैं, लेकिन श्री जरूर जोड़ा होगा। फिर भी मेरा मानना है कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तिथि में ये जो एपिसोड है, ये सुनिश्चित रूप से बहुत अधिक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है, चीफ मिनिस्टर ने भी अपील की, पाठक जी ने भी लिखा, अखिलेश जी ने भी लिखा, अब मुझे लगता है कि कुछ इन लोगों में कुछ संयम आएगा, या फिर आपको लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अभी बहुत वाला लो लेवल देखना बाकी है, शायद हम लोग जो देखें वो बहुत छोटा लेवल है? बिल्कुल सही आपने कहा। आपने जो बात कही है, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त सत्ता की लोलुपता का स्तर इतना गिर गया है कि आप भाषाई नंगई पर उतारू हो रहे हैं। यह बहुत खराब स्थिति है और भगवान करे ना ऐसा ना हो, लेकिन आसार तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि अभी बहुत सी उल्टी सीधी, किसी के बाप का, किसी के माँ का, किसी के भाई का, किसी की बीवी पर सवाल उठाए जाने लगेंगे। मैं हेमंत जी एक बात और मानता हूँ, देखिए ऐसे दिख रही है, ये सिर्फ नेताओं के स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इसका जनता पे बड़ा डीप इम्पैक्ट पड़ता है। जो फॉलोअर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो विचारधारा को सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनमें बड़ा इस तरह की भाषा का बड़ा नकारात्मक माहौल बनता है, बेवजह समाज में घृणा और नफरत फैलती है। साहब ऐसा है, देखिए, काम लिखा पढ़ी यहाँ हो रही है, आरोप प्रत्यारोप यहाँ हो रहे हैं, खबर पूरे देश पूरे विश्व को हो रही है। वो पाकिस्तान में जो बैठा होगा हमारा दुश्मन ना, वो भी देख रहा होगा कि यूपी की इतनी बड़ी असेंबली है, यूपी कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ राजनेता एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। तो यह प्रभाव खाली आपके प्रदेश में नहीं, खाली आपके प्रशंसकों के बीच में नहीं, पूरी जनता के बीच में, पूरी नस्ल के बीच में हो रहा है। मेहरबानी करके राजनेताओं, इससे बचो। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, अभी धन्यवाद। अपनी बात खत्म कर रहा हूं जी कि इस पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया गलती समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश यादव ने सुधार की बात कही, तो वास्तव में प्रैक्टिकली सुधार होना चाहिए। भाषाई नंगई में भाषाई क्या कहूँ इसकी, शुक्रिया हेमंत जी, हमारे साथ प्लीज जो है कंटिन्यू रहिएगा। थोड़ी देर में उदयवीर सिंह भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन करने वाले हैं। अनिल दुबे